अखिलेश यादव ने बड़ा पिन पॉइंटेड हेल्थ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम पर हमला बोला है, आपने बाइट सुनी होगी। बोले वो अपनी पॉलिटिकल हेल्थ सुधारने के लिए, इसीलिए राज्य की हेल्थ नहीं सुधर पा रही। ये समय, मैं ये नहीं कहता हूं विपक्ष के बड़े नेता हैं, आप बड़ी पार्टी हैं, आपका अपनी समझ होगी, लेकिन क्या ये समय पार्टी और सरकार में लड़ाई लगवाने का है कि कोई कायदे का ब्लूप्रिंट देने का था? ये कहते कि बाबा पर एफआईआर दर्ज कीजिए भाई, वो सब वही लीपा पोती है कि प्रशासन पे डाल दीजिए। आज नहीं, अवधेश जी बता ही चुके हैं, रुक जाइए, बाबा पर किसी और क्रिमिनल केसेस में एफआईआर दर्ज होगी, उनके गिरफ्तारी वारंट होगा और इसमें कह दिया जाएगा सब गुड 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 है। क्या मजबूरी है? धन्यवाद पुष्कर जी। सवाल है कि इस पूरे प्रकरण में अखिलेश यादव पे चर्चा होने के बजाय सरकार पे चर्चा क्यों होनी चाहिए ना? इस विषय पर एफआईआर दर्ज हो, किसके खिलाफ हो, किसकी जांच हो, यह जिम्मेदारी किसकी है? आप एक साल पहले के अखिलेश यादव के ट्वीट को दिखा रहे हैं, आज उनका ये ट्वीट है नहीं। विभिन्न धर्म गुरुओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के क्या ट्वीट है? कौन धर्म गुरुओं के खिलाफ बोलता है? ये अलग का विषय है। आज का विषय यह है कि 100 से अधिक मानव जीवन की क्षति हुई। बिल्कुल। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जांच किसकी होनी चाहिए? धर्म गुरु का नाम, जिस धर्म गुरु के आयोजन के दौरान यह दुर्घटना हुई, उनको अगर आप एफआईआर में उनका नाम नहीं लिखेंगे तो उनके खिलाफ जांच कैसे करेंगे आप? क्या एफआईआर में बिना नाम लिखे आप जांच शुरू कर देंगे? आप तो जांच दायरा वही होगा तो उसके प्राथमिकी में दर्ज होगा। आज तो बहस इस पे होनी चाहिए कि सरकार की जिम्मेदारी कितनी है। आपने 2016 में, आप याद कीजिए कि वाराणसी में किस स्टैंपीड हुआ था, जय गुरुदेव के कार्यक्रम जी, उसमें बात हो रही थी क्या कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और अखिलेश यादव क्या कर रहा है, अखिलेश यादव की सरकार की जिम्मेदारी। आज प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने इस तरह की आयोजन की जिम्मेदारी, आयोजन की अनुमति कैसे दी? इस आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था क्या किए गए? आयोजकों ने सरकार को, प्रशासन को कितने आश्वासन दिए थे? वो आश्वासन पूरे हुए या नहीं हुए? लोगों के सुरक्षा के इंतजाम क्या किए गए थे? क्या इस सवाल आज तो सरकार के ऊपर होंगे ना कि सरकार क्या कर रही है? इसके लिए आप अखिलेश यादव का एक साल पहले क्या ट्वीट लेके चले आए? नहीं, आप सुनिए, नहीं सुनील जी, मैं यहीं पे साफ कर दूं, आप जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं, तो नेहा जी ने जब कहा कि पाखंडी बाबा लोगों पर होनी चाहिए इस तरीके से, तो मैंने कहा कि फिर क्या अखिलेश यादव पाखंड मानते हैं? कोई राजनीतिक दल इस मामले में पुष्कर जी, कोई राजनीतिक दल पाक साफ नहीं। सबके अपने अपने धार्मिक गुरु हैं, बिल्कुल, विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ खड़े हैं। वो ये आप किसी एक दल को से मुक्त नहीं कर सकते हैं वामपंथी दलों को छोड़कर। कोई वामपंथी, कोई भी इन गुरुओं के खिलाफ नहीं खड़ा होता और बल्कि ये गुरुओं के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं। इसमें कोई बहस नहीं। और इस बहस के आधार पे कि चूंकि सभी राजनीतिक दल धर्म गुरुओं के साथ हैं, इस बड़ी घटना को अनदेखी हो जाए, ये उचित नहीं है। आज सवाल अगर ठीक है, अखिलेश यादव ये जो बाबा जी हैं इनके पक्ष में उन्होंने बयान दिया, बीजेपी सरकार कहे कि हम भविष्य में इस तरह के आयोजन को नहीं होने देंगे, या जो सनातन धर्म की या हिंदू परंपरा की मान्य परंपराएं हैं उनके अलावा किसी धर्म गुरु को अनुमति नहीं देंगे, धर्मांतरण को हम बढ़ावा नहीं देंगे, और इस तरह के कोई भी आयोजन हो, उस आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बात तो इसकी है ना, बात इसका नहीं कि कौन धर्म गुरुओं के साथ है, कौन धर्म गुरुओं के साथ नहीं है। सवाल यह है कि इस तरह के जो लोगों की दुखद मृत्यु हुई है वो क्यों हुई, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? उनके खिलाफ वो लोग जो ऐसे आयोजन को होने दिए और वो लोग जिन्होंने इस तरह के आयोजन किए बिना सुरक्षा व्यवस्था के, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखो पुष्कर जी, सुनील जी ने ये कहा कि अखिलेश जी के ऊपर सवाल क्यों हो रहे हैं। नहीं, सुनील जी ने ये साफ कहा कि इसमें कोई भी दल वो है, लेकिन मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूं। अखिलेश जी के ऊपर सवाल क्यों?
जब जब इस प्रदेश में क्या देश में जब इस तरीके की घटनाएं हुई है, सरकार बचाने का काम करती है। विपक्ष की भूमिका होती है कि उसको एक्सपोज करे, सड़कों पे आए और मांग करे। जय गुरुदेव वाली घटना जो मथुरा में हुई, गोलीकांड हुआ, बीजेपी सड़कों पे थी सरकार के खिलाफ, और सरकार उस समय बचाने का काम कर रही थी, तो बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका निभाई। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, सुनिए ना, सरकार बचाने का काम कर रही थी, विपक्ष सड़कों पे था। विपक्ष इस समय सरकार के साथ खड़ा, इसलिए अखिलेश जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक अखिलेश जी ये मांग क्यों नहीं कर रहे कि सरकार बचाने का काम कर रही है? अखिलेश जी के नेता क्यों क्लीन चिट देना चाहते हैं? ये इसका मतलब आप वही राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं जो हमेशा सत्ता पक्ष, कोई भी राजनीतिक दल की सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा की सरकार है, मैं तो कह रहा हूं इस बात को लेकर के ब्यूरोक्रेसी ने 80,000 लोगों की अनुमति दी, तो 80,000 लोगों की व्यवस्था ठीक नहीं थी। सबसे पहले तो 2.5 लाख पहुंचे, फिर कैसे? पहले तो उन अफसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, वो होगी। लेकिन इस प्रकरण पर जो विपक्ष की भूमिका दिख रही है, वो भी मुझे लगता है सत्ता पक्ष की हां में हां मिलाते हुए दिख रही है। वो ऐसी मांग नहीं कर रहा जिससे कि मृतक परिवारों को न्याय मिल सके। जब एक ऐसा मुखिया जो षड्यंत्र का हिस्सेदार है, जिसके कहने पर यह हुआ, तो उसके खिलाफ नंबर 1 तो एफआईआर नहीं हुई, और विपक्ष भी कह रहा है कि साहब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको क्लीन चिट देनी चाहिए। सुनील जी, ठीक है, मैं सुनील जी से ले लूं, फिर मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगा। अरे साहब, पहले बात तो सरकार की होनी चाहिए ना, कि सरकार ने क्यों नहीं किया। सरकार पर तो सुनील जी सवाल खड़े हो ही रहे हैं कल से। देखो, विपक्ष से ये उम्मीद की जाती है कि सरकार जब धृतराष्ट्र हो जाए, सरकार जब किसी को बचाने का काम करे, तो ये विपक्ष का काम बनता है कि उसकी आंखों को विपक्ष खोले। सवाल देखिए कौशिक जी, मैं आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुन लीजिए। जी जी, वह बचाने का प्रयास कोई कर रहा है और कोई बचा रहा है, दोनों में फर्क है। आज सत्तारूढ़ दल पे सवाल पैदा होने चाहिए, सरकार पे सवाल पैदा होने चाहिए कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह का दृष्टिकोण रखती है। तो सबसे बड़ी प्राथमिक जिम्मेदारी तो यह है, आप ये इस बिना पर विपक्ष सवाल कर रहा है, उनके साथ खड़ा है, इसलिए आप सरकार पर सवाल नहीं करेंगे। नहीं, सरकार से तो सवाल है, सरकार से तो पहला सवाल था, लेकिन जो विपक्ष से उम्मीद की जा रही थी। कौशिक जी, मैं आता हूं। प्रोफेसर सुधांशु कुमार, क्या 3 करोड़ वोटर आसपास उत्तर प्रदेश के राज्यों से सटे राज्यों में फैले ये 3 करोड़ वोटर इस बात के गवाह हैं कि बाबा पर एफआईआर नहीं हो रही? क्योंकि वो बाबा अपने को जाटव लिखता है, वो अपने को दलित कहता है, मसीहा बताता है, इसीलिए डर रही है अवधेश पांडे जी की पार्टी और सरकार। इसीलिए क्या रामजी लाल सुमन कह देते हैं कि बाबा को वो दोषी नहीं मानते हैं, हादसा है, इसकी जांच होनी चाहिए, सब प्रशासन पे फोड़ दो। और मजे की बात कौन है, शासन में है जो और शासन के विरुद्ध भी हैं, दोनों इस पर एक ही सत्संग बजा रहे हैं, क्योंकि उसमें मैं बीएसपी को भी शामिल कर रहा हूं, क्योंकि चुनाव तो है ना, वोटर तो वो है ना, इसलिए। अनम्यूट कीजिए अपने को, सुधांशु जी अनम्यूट कीजिए। दरअसल क्या है कि आपने बड़ा अच्छा शीर्षक लगाया। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ बाबा भी सियासी है। बिल्कुल। और हर सियासी दल के अपने अपने बाबा हैं। आप राम रहीम को ले लीजिए। राम रहीम कितना बड़ा अपराधी है, पूरे देश ने देखा है, पूरे दुनिया ने देखा है। कोर्ट से सजा याफ्ता है, पूरी दुनिया सर सजा याफ्ता है, और हर चुनाव से पहले उनको पैरोल मिलता है। और जब जब पैरोल मिलता है तो एक उस राज्य के बड़े बड़े नेता वहां जाकर शरणागति करते हैं। और मैं आपको एक और घटना बता, मैं एक बार जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन कर रहा था, और वहां पर महिलाओं की एक भीड़, कम से कम 10,000 महिलाएं हैं। मैं चौंका कि ये क्या है, क्यों जा रहे हैं लोग। तो पता चला कि आशाराम जी को जेल से रिहा किया जाए, उसके लिए प्रदर्शन करने के लिए भारत की इस देश की 10,000 महिलाएं निकली। तो सवाल ये नहीं है, देखिए इस पहलू के इस पूरे प्रकरण के 3 स्वरूप आपको देखने पड़े। एक हमारा समाज है, एक प्रशासन है, और एक राजनीतिक दल। ये तीनों स्वरूपों से आपको इस पूरी घटना को समझना पड़ेगा, और तब अगर हम डिस्कशन करके निकलेंगे तो शायद कोई संदेश जा पाए।
आप उस समाज के बारे में चिंता करनी पड़ेगी कि बागेश्वरी जाते हैं पटना तो उसकी गाड़ी उनको लेने के लिए जो आता है एक पॉलिटिकल दल का व्यक्ति आता है, उनकी गाड़ी पे बैठकर जाते हैं और उसको बड़ा स्वाभिमान का मुद्दा बनाया जाता है कि देखो हम फलाने। और वहां आश्चर्य ये है कि बाबा लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जो ये ज्ञान देते हैं दुनिया को कि आप इन्हीं बाबा को उठाकर देख लीजिए, क्या ये संत का बाना है इनका, क्या इनका स्वरूप है जो संतों का होना चाहिए। दुनिया को ज्ञान देंगे कि आप जो है दान करिए, फलाना करिए, ठिकाना करिए और सारा दान उनके यहाँ पहुंचना है। और उनका लाइफ स्टाइल उठाकर देख लीजिए, लोगों का चार्टेड प्लेन से चलते हैं ये लोग, ये दान और दुनिया को सिखाते हैं कि आप दान करिए। तो पहला पहलू यह है जो हमारे समाज के अंदर जो धर्म, ये जो कर्मकांड और अंधविश्वास, देखिए हुआ क्या है ना, जब संविधान की बात इसलिए की जाती है, भारत का संविधान ये कहता है कि इस देश को वैज्ञानिक रास्ते पर लेकर चलना, लेकिन भारत के नेताओं ने इस देश को धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास के रास्ते पर चलाया है। ये आज का नहीं, ये पूरा लंबा इतिहास। तो पहली चीज तो ये। दूसरा, जो राजनीतिक दलों के आप बीच आप देख रहे हैं ना, जब बाबा लोग इलेक्शन में इंटरफेरेंस करेंगे और बाबा के कहने से इलेक्शन इंपैक्ट होगा, तो ये बयानबाजी आपको देखनी पड़ेगी, पॉलिटिकल दल ये स्टैंड लेंगे।